सैनी साहब देख रहे हैं कि 45 साल में इन्होंने केवल और केवल लास्ट के 6 महीने पहले आते थे, क्योंकि 4.5 साल तक इनको हमारे पब्लिक के अंदर से बदबू आती थी। इनको केवल और केवल वोट चाहिए। बात पूछी किस आप रैली कब मना रहे हो? रैली नहीं, ये दुलोट ग्राम और बाबा फतेहराम के प्रांगण से मैं कहना चाहता हूं, ये रैली नहीं, ये रेला साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। हमारा एरिया पिछड़ा हुआ था पहले से ही, अंग्रेजों के टाइम से ही है, और अभी भी वैसा ही रखा हुआ है इन्होंने, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अगर महेंद्रगढ़ में 10 साल में एक खोरिया भी लगा हो ना, कोई आदमी बता दे कि एक खोरिया लगा है, 10 साल में एक खोरिया नहीं लगा है। ईंट तो छोड़ो भाई, हम इतना साल से हम तो एक ही नारा में मतलब जो है बड़ो भारी नुकसान खाया गया कि पाली को पिलानी बना दूंगा और महेंद्रगढ़ को भिवानी बना दो, आज तक तो बने को नया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एसडीएम साहब अगर इस महेंद्रगढ़ में नुमाइंदे बन के हम जिता के भेजते हैं तो ये हकीकत बात है कि यहाँ की दशा और विकास जरूर बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। महेंद्रगढ़ की 370 और 35 है शायद साहब अब की बार संदीप जी तोड़ेंगे पक्का तोड़ेंगे 100%। जातवाद को छोड़ करके सच्चाई और ईमानदारी के साथ जनता है, और अब की बार जनता ने मन बना लिया है। और अब की बार ये 370 और 35 महेंद्रगढ़ में लगी हुई है ना, जो सदियों से 45 साल से, ये अब की बार टूटेगी। माताओं बहनों भाइयों बच्चों, अपने गांव में एसडीएम साहब आए हैं संदीप जी, तो हम सभी ने पूरी ताकत लगा करके ज्यादा से ज्यादा वोट देना है और जिताना भी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ताली बजा दीजिए एक बार। सब समझ रहे हैं, देख लीजिए आप, हर व्यक्ति समझ रहा है ये कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं एक दिन पुल पार कर रहा था, वहां पे फ्लाईओवर, रात का समय था, 9 बजे के आसपास। रिवाड़ी में तो काफी लोग वहां बैठे हुए थे पुल के ऊपर। मैंने गाड़ी रोके पूछा कि आप यहाँ कैसे बैठे हो? कैसा, ट्रेन तो है रिवाड़ी तक, लेकिन रिवाड़ी से आगे कोई भी बस नहीं है। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि वो बस 9:30 वाली आज भी चल रही है रिवाड़ी से महेंद्रगढ़ की। तो काम करने की नीयत होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप खूब काम कर सकते हैं। आप देख लो ना, जनता खड़ी है रुझान में के लिए, गाड़ी कौन आओगे नहीं तो सही कहा, पैसा दे दे के लाते हैं आजकल, गाड़ी में देते हैं, दारू देते हैं, पैसा देते हैं, ये तो साल के आदमी हैं, दिल से जुड़े हुए लोग। नहीं देंगा, घना ही देंगा, साथ इनका संदीप नहीं देंगा। अब की बार संदीप जी, हाँ, इनका संदीप जी नहीं देंगा। संदीप ने वोट दिया, हाँ, उन्होंने देख लिया आपने। हाँ, और बता दियो क्या पे है यो। हाँ, पर दूर भाग गया, कोई को नहीं सुना। फिर नहीं, कोई नहीं, गली जाके देखो, पानी टप्पा गलिया में जिगड़ा बड़ा जाता, कोई नहीं। जो यहाँ पे महानुभाव बैठे हुए हैं, जो प्रतिष्ठित जन बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमारे नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, आज इस पवित्र प्रांगण में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या आप सच्चाई और ईमानदारी का साथ देना चाहोगे? कौन कौन देना चाहता है इस पवित्र प्रांगण में? मुझे हाथ खड़ा कर बताइए, सच्चाई और ईमानदारी का। ये तो 100% है, बड़ी ताली बजा दीजिए। है जी, उनसे पहले थक चुके हैं हम। 40 साल से हमारे जंगल जो है ना, जंगल, ये तारे बिजली की ये आज तक बदली नहीं गई हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के दुलोट अहीर गांव में मौजूद हैं, और दुलोट अहीर की संख्या आप देख सकते हैं, उधर भारी संख्या में यहाँ पे माता बहनें हैं, और यहाँ देखिए जितने भी युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, भारी मात्रा में यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं, और जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे और कई साल हो गए थे आपको जो सरकारी सेवाएं देते हुए, अचानक से ये विचार बना कि आपको चुनाव में आना है, ऐसा क्यों सोचा आपने? क्योंकि काफी लोगों के ये मन में विचार है कि भी आप अच्छे खासे वहां रहकर भी सेवा कर रहे थे, तो चुनाव में आकर के क्या ऐसी नहीं हो? देखिए सैनी साहब, आप देख रहे हैं कि अपने महेंद्रगढ़ की हालत क्या हो चुकी है। पूरे 45 साल में कोई काम नहीं हो, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई जॉब्स नहीं, कुछ नहीं।
सैनी साहब हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। आपको मालूम है कि ग्रुप डी की नौकरी छोड़ने में भी कितनी ज्यादा सोचना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। और ये तो क्लास 1 की हम 10 साल की हमारी नौकरी थी, वो छोड़ के आए हैं हम। तो वो छोड़ के इसलिए आए, आप देखिए हमारी माताएं बहनें, हमारा बच्चे, हमारा यूथ, हमारे बुजुर्ग, ये सब जो आए हुए हैं, इनको कितना अपनापन है। अगर देखिए सैनी साहब, अगर कोई विकल्प ना होता, कोई ऑप्शन ना होता, तो लगातार वो सिस्टम चलता रहता। हम सैनी साहब बार बार एक ही बात कहते हैं कि जो सामंतवादी सिस्टम है, जो राजाशाही है, वो हमारी जनता को पसंद नहीं है। देखिए ना, हमारे यूथ को मौका कब मिलेगा। हमने ये वायदा किया है हमारे यूथ से, 2 योजना जीतने के बाद हम ऐसा यूथ को चूज करेंगे जो एफिशिएंट होगा, जो काबिल होगा, उसको हम आगे लेके आएंगे और फ्यूचर का एमएलएम उसको बनाएंगे। तो सैनी साहब, ये जो लोगों का विश्वास है, एक तो उम्मीद होती है, एक हमारी जनता का जो विश्वास है, आप देख रहे हैं इतनी सर्दी में तो घर से कोई बाहर निकलता ही नहीं है, और इतनी सर्दी में भी पूरे का पूरे गांव का, आप देखें कितने कैप्टन साहब आए हुए हैं, सूबेदार साहब आए हुए हैं, या जितने भी प्रबुद्धजन यहाँ पे सब प्रेजेंट है यहाँ पे, वो दिखा रहा है कि कितना अपनापन, कितना प्यार है। कि लोग तंग आ चुके हैं, लोग दुखी हो चुके हैं 45 वाले सिस्टम से। लोग चेंज चाहते हैं, और ऐसा पॉजिटिव चेंज, और लोग ये चाहते हैं जिसको नॉलेज हो वही बने। He who knows the system can change the system। सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है। कैसे नए प्रोजेक्ट आएंगे, कैसे नई स्कीम्स आएंगी, कैसे डेवलपमेंट होगा, वो हमारी पब्लिक को, हमारे परिवार को पता है कि केवल और केवल इनका संदीप सिंह ही सिस्टम को बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, जैसे अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे लोग जो है एक्टिव हो गए, जैसे आपकी विपक्षी पार्टियों की बात करें, आज जैसे महेंद्रगढ़ में भी रैली है, उसके बाद भी एक रैली का आयोजन होगा, तो कहीं ना कहीं आपने उन 45 साल वालों की जड़ों को हिला के रख दिया है। अभी से ही उतना बौखलाए हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा मतलब रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मतलब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है आपने। ऐसी क्या मतलब आपने उस जिज्ञासा थी मन में कि भी इस तरह से हमें ये करना है? सैनी साहब देख रहे हैं कि 45 साल में इन्होंने केवल और केवल लास्ट के 6 महीने पहले आते थे, क्योंकि 4.5 साल तक इनको हमारे पब्लिक के अंदर से बदबू आती थी। इनको केवल और केवल वोट चाहिए। लेकिन हमारी जनता को, हमारे परिवार को समझ आ गया है कि संदीप सिंह को केवल और केवल अपने महेंद्रगढ़ की सेवा करनी है, अपने महेंद्रगढ़ को क्लास 1 बनाना है। हमने अपनी क्लास 1 जॉब छोड़ी है अपने महेंद्रगढ़ क्लास 1 सिटी बनाने के लिए। ये हमारा परिवार समझ चुका है और हमारे परिवार ने ठान लिया है। और आज इस पवित्र प्रांगण में हमारे परिवार ने, सबने एक फैसला लिया है कि इस बारी इनकी वोट, हमारे परिवार की वोट सच्चाई को जाएगी, ईमानदारी को जाएगी, विकास को जाएगी, और खास तौर पे हमारे युवाओं की नौकरी को जाएगी। सर, जैसे पाली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, क्योंकि अब रैलियों का दौर चल पड़ा है, तो कहीं आपकी भी कोई आने वाले टाइम में ऐसी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है? देख सैनी साहब, आप देख रहे हैं रैली का ही तो रूप है जो आज यहाँ पे हो गया। कोई रैली से कम नहीं है। इतनी सर्दी में अगर इतने हमारा पूरा गांव का गांव आ गया है तो इसको रैली ही कहा जाएगा। और ये बाबा फतेह राम जी के जो पवित्र प्रांगण में हम यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं, ये जो पवित्र प्रांगण है, और यहाँ पे आके जो सबने प्रण लिया है, जो सबने ठाना है, वो दिखा रहा है सैनी साहब कि आपकी कितनी बड़ी जीत होनी है। हमारा परिवार बोल रहा है कि 1 लाख से नीचे वोट नहीं आएंगी, 1 लाख से ज्यादा ही वोट लेके आएंगे हम, ताकि जितना ही बड़ी जीत उतना बड़ा आपको ओहदा मिलने वाला है। और मैं अपने परिवार से वायदा करके जा रहा हूं, आपने जो मुझे मान सम्मान की जो पगड़ी पहनाई है, ये चंडीगढ़ में जाके बड़ी कुर्सी को सुशोभित करेंगी। बिल्कुल, थैंक यू सर। देखिए, काफी लोग और मौजूद हैं, उनसे थोड़ा जान लेता हूँ किस तरह का समर्थन रहने वाला है। तो सर, कहाँ से, यहीं से बिलोंग करते हैं? यहीं से जी। क्या कहना चाहेंगे, आज संदीप जी को आपने मान सम्मान दिया है? देखो, संदीप जी बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, और 100% इसकी पूरा गांव हम सब मदद करेंगे। और भी अड़ोस पड़ोस गाँव को भी बता रहे हैं कि संदीप जी को लाओ। मतलब आज जैसे रैलियां हो रही हैं शहर में, वो रैलियों का कोई आप ऐसा है, हमारा एरिया पिछड़ा हुआ था पहले से ही, अंग्रेजों के टाइम से ही है, और अभी भी वैसा ही रखा हुआ है इन्होंने, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अगर महेंद्रगढ़ में 10 साल में एक खोरिया भी लगा हो ना, कोई आदमी बता दे कि एक खोरिया लगा है। 10 साल में एक खोरिया नहीं लगा है। ईंट तो छोड़ो, अब किसी से पूछ लो, कुछ भी नहीं हुआ साहब। मतलब इस बात को लेके अब नाराज, और इसलिए नाराज हैं, और नाराज नहीं, हम 100% संदीप जी को जिताएंगे। बिल्कुल।
तो साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल साहब ने बिल्कुल सही बोला है। जैसा बोल रहे हैं वो सही है। एक एक दो नहीं होते, एक एक 11 होते हैं। और हमारे की ये भीड़ को देख के ये समझोगे एक एक दो मत समझो, एक एक को 11 समझो आप। जो एक आदमी के पीछे 11 वोट है, ये दो नहीं है। दोनों आपकी बार काफी जोश। बिल्कुल बिल्कुल तहे दिल से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। साथ है जी, सर के साथ एक तरफे वोट हैं जी। कहाँ से? इसी गांव से सर आप? मैं तो महेंद्रगढ़ से हूँ, पर साहब जी के साथ एक तरफा माहौल है जी। अब की बात तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है जी। मतलब ये सबने मन बना रखा है। हाँ जी, हाँ जी, 100% साहब की। अच्छा, छाजियाबाद से हरी सिंह सरपंच छाजियाबाद से। तो सरपंच आए हुए हैं पहले? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बताइए किस तरह से छाजियाबाद में क्या है? छाजियाबाद में 80% वोट मान के चलो। 80 एक तरफा ही हो गया। हाँ, एक तरफा ही है। 80% तो छाजियाबाद में, बाकी निम्बी छाजियाबाद में निम्बी भी। तो पूरा ही समझो। निम्बी में तो सरपंच साहब आप खड़े हैं। कोई मला का पाछा उठ गया इसलिए नहीं तो। भाई हम इतना साल से हम तो एक ही नारा में मतलब जो है बड़ो भारी नुकसान खाया गया कि पाली को पिलानी बना दूं और महेंद्रगढ़ को भिवानी बना दूं। आज तक तो बने को न्याय। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एसडीएम साहब अगर इस महेंद्रगढ़ में नुमाइंदे बन के हम जिता के भेजते हैं तो ये हकीकत बात है कि यहाँ की दशा और विकास जरूर बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रही दूसरी बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब से एक बात पूछी कि आप रैली कब मना रहे हो। रैली नहीं, ये दुलोट ग्राम और बाबा फतेहराम के प्रांगण से मैं कहना चाहता हूं, ये रैली नहीं, ये रेला साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। हाँ जी, संदीप जी एसडीएम जी बहुत अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, विचारशील भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और ये आर्य सिद्धांत के भी हैं। हम सब आर्य समाज वाले इनका समर्थन करते हैं। साहब राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे? कहना ये नहीं, मेरे से पहले भैया ने बहुत कुछ कह दिया और मैं तो कई साल से साथ हूँ, मेरे को जानते हैं या कितने से। और वही ये अब ये किस तरह से रुझान है? रुझान आप देख लो ना, जनता खड़ी है रुझान में के लिए खड़ी कौन आओगे नहीं तो। सही कहा। पैसा दे दे के लाते आजकल गाड़ी में देते, दारू देते, पैसा देते। ये तो साहब के आदमी हैं, दिल से जुड़े हुए लोग हैं जी। उनसे पहले थक चुके हम। 40 साल से हमारे जंगल जो है ना, जंगल ये तारे बिजली की ये आज तक बदली नहीं गई हैं। क्योंकि जिम्मेदार किसान कितना तकलीफ पाता है। ये कभी इसकी तार टूट जाती है, बिजली वाला लगाते पूरा दिन खत्म कर देते हैं। उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसका काम उसके चारों तरफ तारबंदी करवाना, लेकिन किसानों को मजदूर अपने खेतों में करवानी पड़ रही है। क्योंकि वो लोग उनको कहते नहीं है कि तुम्हारा काम है, इसके चारों तरफ जंगल तार लगवाओ। कितना नुकसान होता है। 4 आदमी कमाकर खाते हैं या 4000 आदमी जो है ये भूखे मर रहे हैं। मतलब कभी भी भला नहीं किया। भला होते तो आ जाए अच्छी और नौबत आती क्या? कभी नौबत नहीं आती ऐसी। लेकिन इस जंगल को तार नहीं करवा सके, क्योंकि वो काम तो उनका है। लोग कहें क्या, अरे हम किसान कितने करेंगे, उनका काम नहीं है। जंगल में आपने हार करके संदीप जी को बिल्कुल बिल्कुल 100% जिताए था। 100% जिताए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और भी मैं नीचे चल के बात करवाऊंगा, और पहले ये जो है बाबा फतेहराम जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रही इस तरह की जो एक मोमेंटो है, जो फोटो है, ये संदीप जी जो है गांव वालों को भेंट कर रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है, समस्त ग्रामवासी दुलोट अहीर, बाबा फतेहराम जी का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। तो ये देखिए, ये चित्र है बाबा फतेहराम जी का, ये फोटो है जो गांव को भेंट किया जा रहा है। नहीं देंगा, घना ही देंगा, साथ इनका संदीप नहीं देंगा। अब की बार संदीप जी, हाँ इनका संदीप जी नहीं देंगा। संदीप ने वोट दिया। हाँ। उन्होंने देख लिया आपने। हाँ, और बता दियो क्या पायो। पर दूर भाग गया, कोई को नहीं सुना। फिर जीतने के बाद नहीं आते? नहीं, कोई नहीं। गली जाके देखो, पानी टप्पा गलिया में जिगड़ा बड़ा जाता, कोई सुध नहीं लेने, कोई नहीं। रात से ठोकर लग जाए, कोई बत्ती नहीं, कोई बात नहीं। गाँव अंधेरे में रहते। अंधेरो क्या कहना चाहोगे? हम तो नहीं देंगे वोट, मारता। तो कुछ लोग उधर हैं, उनसे भी मैं थोड़ा सा मिलवा देता हूँ आपको। साहब राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। बढ़िया। इतने ठंड होने के बावजूद भी काफी तादाद में लोग आए हैं। एसडीएम साहब के साथ हैं, इसलिए साहब के लिए आए हो आप?
तो काफी संख्या में है। एसडीएम साहब को वोट देंगे हम, 100% एसडीएम साहब को वोट देंगे। मतलब इस गांव में 100% रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इन 5-10 गाँव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा ये जो दुलोट तक का ही पूरा ये रूट है पूरा का पूरा संदीप जी के हाँ साथ। बिल्कुल। और अब की बार क्या लग रहा है, क्यों ऐसा लग यूँ जनता रहा है बदल कि रही है? इनको तो 45 साल हो गए एमएलए एमपी बनते, कुछ किया है नहीं। हाँ हाँ, वो पिलानी महेंद्रगढ़ को पिलानी बना दिया, बयानी बना दिया, और पाली को पाली को पिलानी बना दिया। बना दिया। हाँ, तो इसलिए मतलब इसलिए सब लोग पाली में अब तक नहीं बनाया वो, है ना? अपना घर बनाया है, अपना घर बनाया, और बाकी कुछ तो नहीं क्या है। सही बात है। हाँ जी, देखिए कुछ लोग और भी हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? साहब ने वोट दिया, पढ़े लिखे आदमी, बढ़िया आदमी वानी वोट देना। पढ़े लिखे आदमी हैं। मतलब अब की बार मन बना लिया आपने? पक्का बना दियो। अच्छा, तो साहब क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, एसडीएम साहब को वोट देंगे और वोट देकर सफल बनाएंगे। वोट देना है पक्का है? हाँ पक्का जी, वोट जो है ना पक्का, पक्का देना है। हाँ देगा कह रहे हम तो तो पहले से साथ हैं आप तो। हाँ पहले अच्छा, पिछली योजना ही शायद था, पिछली योजना ही शायद पिछली योजना से। और अब की बार तो अब की बार तो डबल में था। डबल में हाँ एक आदमी को खुल के हाँ, इनकी बार तो खुला उनकी मदद रिश्तेदार जी सब ना अपना वो करके ना खुल के मदद करेंगे। खुल के रिश्तेदारों तक भी आप हाँ जी, देंगे? पक्का उनके भी वोट लेके आने हैं। पक्का लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर जी नमस्कार। अब बोलिए हम जी। अच्छा, बोलिए क्या कहना चाहेंगे सर? सर जो है ना बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास आदमी है, और गांव का एरिया का पूरा झुकाव है इनकी तरफ। अब की बार जो है बदलाव चाहती है हाँ जनता। बदलाव चाहती है। मतलब जितने लोग आए हैं हाँ जी। पूरा समर्थन दिया है इन्होंने। बिल्कुल तो साहब हाँ जी बिल्कुल वोट देंगे। एक तरफा माहौल होगा। एक तरफा माहौल करेंगे अब की बार। अच्छा, हाँ संदीप जी को जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ताऊ जी है, ताऊ जी राम राम। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे संदीप जी के बारे में? काम जताना है तो नंग वाला है, खराब कर दियो काम सब में। अब की बार काम जचाओगे? हाँ इसका काम काम जचा दोगे, संदीप जी को जिताना है अब की बार, है ना? यही काम है। तो साहब जिताएंगे संदीप जी को, जिताएंगे। जिताना है अब की बार। हाँ जी अब की बार हमारे को नहीं लगी साहब के पास आने से। अच्छा अच्छा। और आज हम तो ऐसी दुलोट गांव के अंदर खुशी सुनी है, आज ही जीत हो गई साहब की। तो इतने तादाद में लोग आए हैं ना, बाबा के भी दर्शन हो गए और साहब के भी दर्शन हो गए। बिल्कुल देख सकते हैं ये ग्राउंड जो है, देखिए कितना भारी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब चारों तरफ दिखा दीजिएगा कितनी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो एक मिनी रैली होती है ना, एक रैली के रूप में ये हो गया, क्योंकि एक महेंद्रगढ़ में रैली हो रही है। यहाँ पे गांव के गांव है जो पूरे के पूरे संदीप सिंह के साथ जो है जुड़ते चले जा रहे हैं। और कहाँ रैलियों में भी भीड़ इतनी दिखाई नहीं देती, लेकिन जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितनी तादाद में देखिए पूर्व एसडीएम संदीप सिंह से लोग मिल रहे हैं और अपनी जो बातें हैं उनको शेयर कर रहे हैं। और कुछ लोग मौजूद हैं। ताऊ जी नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? जैसे आज सुना है, विचार सुना है संदीप जी, कैसा लगा? मन तो बढ़िया लगे बढ़िया भाई लगा? विचार अच्छे हैं, पढ़े लिखे आदमी है। मत अनपढ़ भाई मतलब नहीं ये तो पढ़े हाँ, लिखे ये हैं। पढ़े लिखा है डेम है तो हाँ। ये बढ़िया है। तो घर में वोट दिया था ना, हाँ। अजीब को बताऊं खूब कितने वोट। दोगे? हाँ जी, ये महेंद्रगढ़ की 370 और 35 है शायद साहब, अब की बार संदीप जी तोड़ेंगे, तोड़ेंगे पक्का तोड़ेंगे, मन बना लिया 100%। अच्छा। जातवाद को छोड़ करके सच्चाई और ईमानदारी के साथ जनता है, और अब की बार जनता ने मन बना लिया है। और अब की बार ये 370 और 35 महेंद्रगढ़ में लगी हुई है ना, जो सदियों से 45 साल से, ये अब की बार टूटेगी। मतलब संदीप जी जाति पाति को तो मानते ही नहीं है। कोई नहीं मानता, जनता भी भूल गई। जात पात को छोड़ो, सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलो। जनता भी ये सोच रही, विकास करवा सकते तो संदीप जी करवा सकते हैं। ये पूरा मन बढ़ गया जनता। ये चुनाव लास्ट में जाति के ऊपर पड़ता है, अब की बार नहीं पड़ेगा, अब की बार सच्चाई और ईमानदारी के साथ चुनाव आएगा। अच्छा, हाँ साहब क्या कहना चाहोगे? सब आप संदीप एसडीएम के साथ से। संदीप जी साहब, हाँ जी, अपना प्रोग्राम जैसे अहिरवाल क्षेत्र पड़ता था इस साइड से, सारा का सारा अहिरवाल क्षेत्र जैसे एक तरफा साहब के साथ समर्थन कर दिया है। और क्या, क्यों जी? ये काम करेगा हाँ जी, उनसे तो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। उनसे तो अच्छा काम करेगा। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे बताइए? भाई जोर से हो जी आप। हाँ, भाई संदीप को जिताएंगे, भीड़ की गरिमा से हमने निकालेंगे। आपको जिताना है हाँ आपकी जी, कम वो तो भी खड़ी है बात? संदीप जी को जिताना है। तो देखिए कितनी महिलाएं कितनी खुश हैं, और ये देखिए कितनी संख्या में, देखिए कितनी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। भारी संख्या में यहाँ पे पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को सुनने के लिए आए थे, और एक बड़ा ही सारा इस दुलोट गांव ने कर दिया, क्योंकि दुलोट गांव से राजनीति कहीं न कहीं तय होती है। और दुलोट गांव की इतनी संख्या ने एक इशारा कर दिया है कि पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का इतनी भारी तादाद में अब की बार यहाँ से बम्पर वोटिंग होने की आशंका है। तो ये पूरा का पूरा बेल्ट है, ये निम्बी छाजियास जो है, और इस पूरी की पूरी बेल्ट में दुलोट तक का पूरा जो
जो एरिया है सभी जो है पूरा एसडीएम संदीप सिंह को समर्थन देने के लिए आए और यहाँ पे एक बड़ा कारवां जो है इनका जुड़ता चला गया। तो आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस खबर को ज्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।